राजा की आत्मा ईवीएम में है। वो ईवीएम की अर्थी ने क्या जुलूस निकाले, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र में। 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी को लगा था कि 2029 से पहले ईवीएम का शोर नहीं सुनाई देगा, लेकिन वो गलत साबित हुए। नतीजे आए 10 दिन भी नहीं बीते कि देश में फिर एक बार ईवीएम पर महाभारत की शुरुआत हो गई। ये विवाद उठा टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के एक पोस्ट से। एक्स पर उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की बात कही। साथ ही ये भी दावा किया कि ईवीएम एक मशीन है जिसे हैक किया जा सकता है। मस्क के इस बयान पर सबसे बड़ा घमासान हिंदुस्तान की सियासत में दिखाई दिया। मुझे लगता है कहा क्योंकि वो इंडिया के ईवीएम और यूएस के ईवीएम में जो फर्क है उसके बारे में वो जानते नहीं थे। हमारे ईवीएम डिजाइन किया गया है सिक्योर, उनका आर्किटेक्चर में ही एक सिक्योरिटी का एक डिजाइन फीचर है। देखिए, ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, उन्होंने बकायदा किताब लिखी थी जो एल.के. आडवाणी जी ने इंडोर्स की थी। इलेक्शन कमीशन का क्या जॉब है? इलेक्शन कमीशन का जॉब है दैट सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो अगर किसी एक जन के बीच देश में, वोटर के देश में मन में संदेह होता है, तो संदेह को दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह चुनाव से पहले ईवीएम पर तनातनी दिखाई दे रही थी, एक बार फिर उसी तरह का माहौल है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया जाता है तो एकमात्र सुरक्षा चुनावी प्रक्रिया में निहित होती है, जो जनता के लिए पारदर्शी होती है। ईवीएम फिलहाल एक ब्लैक बॉक्स है। इसी को या तो मशीनों और प्रक्रियाओं की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए या उन्हें समाप्त करना चाहिए। उनके सामने तो बच्चे हैं ये सब। राजू चंद्रशेखर भी बच्चे हैं, भारत के सारे टेक्नोक्रेट्स बच्चे हैं। इन्वेंशन, उसका ईवीएम का इन्वेंशन वही हुआ था, इन्हें क्या मालूम है। और ईवीएम से चुनाव में घपला हो रहा है। अभी ईवीएम हटाया जाना चाहिए। ईवीएम को ना तो भगवान बनाना चाहिए और ना ईवीएम को शैतान बनाना चाहिए। ईवीएम समय समय पर अग्नि परीक्षा में खरी साबित हुई है। ईवीएम पर सबसे तल्ख सियासत महाराष्ट्र में दिख रही है, जहां मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। शिंदे ग्रुप के प्रत्याशी की जीत पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं और एलन मस्क की टिप्पणी के बाद माहौल और ज्यादा गरमाया हुआ है। जहां महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए, उसका ऊपर मैं उनसे डिबेट करूंगा। टेक्निकल बात आप मत करिए। ईवीएम का विवाद पिछले लंबे वक्त से सुर्खियों में है। मुंबई के विवाद पर चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब दिया जा चुका है और अखबार में ओटीपी की जो बात लिखी थी उसे झूठा बताया गया। चुनाव से पहले ईवीएम का विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि सिर्फ संदेह के चलते मशीन पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईवीएम को लेकर विपक्ष किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।